हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन प्लेन, और मोशन इन प्लेन के जो दूसरे वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग इनमें डिफरेंस देखने वाले हैं कि आखिर डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, स्केलर क्वांटिटीज रिक्वायर्ड ओनली देयर मैग्नीट्यूड। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। जैसे एक स्केलर क्वांटिटी ले हम लोग मास, तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने जैसे इस पेन का ही मास देखा था, वो था 150 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है। ठीक, यहाँ पे अगर हम लोग वेक्टर क्वांटिटी में देखें तो क्या होगा, इन वेक्टर क्वांटिटीज टू एक्सप्रेस एन वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर क्वांटिटी, we need magnitude as well as the direction of that vector quantities for complete meaning। और हमने एग्जांपल देखा था फोर्स का। ठीक है, अगर हम लोग किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं तो हम तो कितना फोर्स लगा रहे हैं मतलब उसका मैग्नीट्यूड, सपोज 100 न्यूटन, और जो फोर्स लगा रहे हैं उसकी डायरेक्शन की, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, या किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो जरूरी है। यहां पे मैं लिख देता हूं एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ईस्ट। मतलब कि यहां पे देखिए, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड फोर्स का, मतलब वेक्टर क्वांटिटी का, और ये हो गई उसकी डायरेक्शन। जब तक हम लोग ये दो चीजें नहीं बताएंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तब तक वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। अगर आप ये नहीं लिखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन, इट मीन्स कि आपने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है, सिर्फ आपने लिखा है मैग्नीट्यूड। सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड बाय सिंपल एरिथमेटिक मेथड। ठीक है, जैसे ये पेन जो है इसका जो वेट है 150 ग्राम है। ठीक है, और ये जो मेरे पास इसकी लीड है, इसका अगर मैं वेट देखूं तो सपोज इस लीड का जो वेट है वो मैंने मान लिया 5 ग्राम। अब मुझे ये दो वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज हो गई, इन दोनों को ऐड करना है। इन दोनों को ऐड करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपली इन दोनों का प्लस कर देना है। मतलब एरिथमेटिक मीन में जैसे हम लोग गिनती या काउंटिंग में जैसे प्लस माइनस करते हैं, उस टाइप से। तो ये टोटल आंसर इसका कितना आ जाएगा, 155 ग्राम। ठीक है, तो ये था सिंपल एरिथमेटिक मीन। अगर मुझे इस पूरे पेन में से इस लीड का जो पेन है, लीड का जो मास है वो सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो वो हो जाएगा 145 ग्राम। 145 ग्राम। तो ये सिंपल सी एक प्रोसीजर होती है, लेकिन वेक्टर में हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। टू एड और सब्ट्रैक्ट वेक्टर क्वांटिटीज वी नीड वेक्टर एल्जेब्रा। यहाँ पे हम लोगों को ये सिंपल एरिथमेटिक ऑपरेशन के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस, जोड़ घटाव। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर एल्जेब्रा को समझना पड़ेगा जिसमें डायरेक्शन होती है। ठीक है, जैसे अगर आप लोगों ने लिखा ए बी, और अगर इसे आप लोगों ने लिख दिया बी ए, तो ये बी ए यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब कोई चीज इस डायरेक्शन में जा रही थी सपोज, और आपने उसको इस डायरेक्शन में पलट दिया तो उसकी डायरेक्शन बदल गई। तो जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी अब वो कहाँ जा रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो वेक्टर अलजेब्रा का नॉलेज होना हम लोगों को बहुत जरूरी है। इसका अगर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले, एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इस मोशन इस तरफ मूव कर रहा है और उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन को मैं लिख देता हूं ईस्ट। और दूसरा एक और ऑब्जेक्ट है जो यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी स्पीड जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। अब मुझे इन दोनों वेलोसिटी को ऐड करना है। ठीक है, डायरेक्शन लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड है, मतलब वेलोसिटी है। इनको ऐड करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट और प्लस, लेकिन ये देखिए ये किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा इसका। मतलब मुझे यहाँ पे -2 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या आ जाएगा, वेस्ट। अब मुझे ये प्लस माइनस को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। जब मैं इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करता हूँ, दोनों वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करता हूँ उस समय।
उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला अगर डिफरेंस देखिए, क्वांटिटी मतलब स्केलर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। जैसे मास है तो मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको स्मॉल m चाहिए, लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए l चाहिए, वॉल्यूम को सिंपली हम लोग v से लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी और भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है स्केलर, जिनको हम केवल उनके सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल विथ बियरिंग एरो ऑन इट। जैसे वेक्टर क्वांटिटी फोर्स ली हमने, तो ये फोर्स के लिए सिंबल क्या हो गया, एफ हो गया। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसके ऊपर हम लोगों को हेड पे क्या लगाना पड़ेगा, एरो। लिखा है ना यहाँ पे बियरिंग एरो ऑन इट, जो सिंबल है उस सिंबल के ऊपर एरो। वेलोसिटी के लिए हम लोग वी लिखेंगे लेकिन ऊपर क्या आ जाएगा, एरो। एरिया के लिए ए लिखेंगे या एक्सेलरेशन मान लीजिए, इसके ऊपर एरो आ जाएगा। ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज है। अगला डिफरेंस देखिए, ऑन स्केलर क्वांटिटीज can be add or subtract in two or more scalar quantities. A scalar quantity is obtained। अगर हम लोग किसी स्केलर क्वांटिटी को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या मिलेगी, एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी। जैसे मैंने यहाँ पे दो मास को ऐड किया था तो मुझे अगला भी एक क्या मिला था, मास मिला था, मतलब कि वो एक स्केलर क्वांटिटी ही थी। अगर दो लेंथ को ऐड करेंगे तो आपको लेंथ ही मिलेगी, है ना। ये एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे। अगर दो फिजिकल क्वांटिटी, वो भी कौन सी, स्केलर, उनको हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, स्केलर ही होगा। इधर देखें, ऑन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू और मोर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड। मतलब टू वेक्टर्स को अगर हम लोग ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो हम लोगों को जो रिजल्ट मिल रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा था अभी, वो हमारा एग्जांपल आया था 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, और उसमें से सब्ट्रैक्ट किया था 2 किलोमीटर पर आवर वेस्ट, तो जो आंसर आना था वो हमारा था 8 किलोमीटर पर आवर, और ये भी आता ईस्ट आता है यहाँ पे। तो जब दो वेक्टर को हम लोग ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा, वेक्टर ही होगा। अगला, प्रोडक्ट of two or more scalar quantity is always a scalar। ठीक है, दो स्केलर क्वांटिटी है आपके पास, अलग अलग भी हो सकती है ना। जैसे अगर हम लोग बात करें वर्क डन, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट में यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में चला गया हूँ। जैसे मास का ही लिया हम लोगों ने, एक 150 ग्राम ले लिया, इसको मल्टीप्लाई किया 5 ग्राम से, तो जो आंसर हम लोगों को यहाँ पे इसका मिलेगा वो क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही होगा हमेशा। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कैन बी वेक्टर और स्केलर। इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे पास, डेरिवेशन वगैरह टाइप से आता है कि अगर आपके पास कितने वेक्टर है, टू वेक्टर है, और उन टू वेक्टर्स का क्या कर रहे हैं आप, प्रोडक्ट, मतलब उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिल रहा है ना, वो रिजल्ट वेक्टर भी हो सकता है और वो स्केलर भी हो सकता है। इसका मैं अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं यहीं पे, जैसे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करा, तो यहाँ पे हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, वर्क डन। तो देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो वर्क आ रहा है, और वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कि अगर टू वेक्टर्स को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो जरूरी नहीं कि वो क्या मिले, वेक्टर ही मिले, वो क्या हो सकता है, वो स्केलर भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल देखते हैं। स्केलर हो चुका है, स्केलर समझा दिया मैंने, अब वेक्टर की बात कर सकते हैं हम लोग। एक रिलेशन आएगा क्यू वी क्रॉस पी। ठीक है, देखिए ये एक लॉरेंज फोर्स मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, उसका एक रिलेशन है। Q मतलब चार्ज किसी पार्टिकल पे, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, वो भी वेक्टर होती है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखें फोर्स मिल रहा है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे हमको वेक्टर मिल सकता है और हमको क्या मिल सकता है, स्केलर मिल सकता है। और लेकिन अगर दो स्केलर हैं और उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगी।
लास्ट वन जो है, इट कैन बी रिजॉल्व इन 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट, मतलब जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग, रिजॉल्व करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे पैराबोलिक मोशन, ठीक है, उसमें आएगा ये रिजोल्यूशन कैसे करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें वेक्टर क्वांटिटी, ए वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इन 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट सच दैट combined effect of this component is equal to that of the ओरिजिनल वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर के बराबर ही इनका इम्पैक्ट होगा। तो ये था डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये जो टॉपिक है ये आप अपनी बुक में देख लीजिए, अगर बुक में और इसमें अगर कोई डिफरेंस आप लोगों को नज़र आता है या कोई नया पॉइंट आता है या कोई डाउट है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो आप यहाँ पे लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे सब्सक्राइब बटन है, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशंस आप लोगों को आ रहे थे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देखें। धन्यवाद।